नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। यह खबर हर मम्मी पापा के लिए सबक है, खासकर उनके लिए जो घर में छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर अपने काम में जुट जाते हैं। दिल्ली में दो जुड़वा भाइयों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। जरा सी लापरवाही छोटे छोटे बच्चों के लिए जानलेवा बन गई। घर में रखी वॉशिंग मशीन इन बच्चों के लिए मौत की मशीन बन गई। जरा सी नजर हटी और एक परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। चंद मिनट के लिए मां घर से बाहर गई और एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बारे में सुनकर पूरी दिल्ली सिहर उठी। ऐसी ही वॉशिंग मशीन थी। घर में दो अकेले बच्चे थे, जुड़वा। दोनों की शक्ल एक जैसी, आदतें एक जैसी। थोड़ी देर बाद खबर आई कि दोनों बच्चों की वॉशिंग मशीन में डूबकर मौत हो गई। हादसे की एक ऐसी खबर जिसके बारे में जिसने भी सुना उसे पहली बार में यकीन नहीं हुआ। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर एक छोटी सी मशीन में दो बच्चे कैसे डूब गए। जगह अवंतिका सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली। वक्त दोपहर के 12:39। दोपहर के ठीक 12:39 का वक्त था। दिल्ली के रोहिणी इलाके के इस घर में सिर्फ 3 लोग थे। 3 साल की उम्र के दो छोटे छोटे बच्चे, नक्श और निशु, और दोनों जुड़वा बच्चों की मां। घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद मां वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। घर में मौजूद एक ऐसी ही सेमी ऑटोमेटिक मशीन में पानी डाला। तभी नजर वॉशिंग पाउडर के डिब्बे की ओर गई जो खाली था। मां रेखा दोनों बच्चों को अकेले छोड़कर वॉशिंग पाउडर खरीदने चली गई। रेखा अपने दोनों बच्चों को बाथरूम में छोड़ के नीचे दुकान पे वॉशिंग पाउडर लेने के लिए आई थी और 12:45 पे वो घर में चली गई थी। यानी 6 मिनट बाद वो वॉशिंग पाउडर खरीदने के बाद वो घर पहुंच गई थी। लेकिन जब वो घर पे गई उसने देखा बाथरूम में उसके दोनों मासूम बच्चे नहीं थे, जिसके बाद उसने पूरे घर को सर्च किया, बच्चे नहीं मिले। उसके बाद उसने पड़ोसियों से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे बाहर आए हों। रेखा इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसने फटाफट अपने पति को कॉल किया और 1:10 पर पुलिस को भी कॉल किया। घर से चंद कदम की दूरी पर यही वो दुकान है जहां रेखा वॉशिंग पाउडर खरीदने आई थी। आने और जाने में सिर्फ 6 मिनट का वक्त लगा। लेकिन जब रेखा घर में दाखिल हुई तो देखा थोड़ी देर पहले जो नक्श और निशु घर में खेल रहे थे वो गायब थे। बदहवास रेखा इधर उधर तलाशने लगी। घर में हर तरफ देखा, लेकिन वॉशिंग मशीन की ओर नजर नहीं गई जिसमें नक्श और नीशु डूबे हुए थे। 1 बजे करीब आई थी वो मेरे पास कि भैया सर्फ दे दो, मुझे कपड़े धोने हैं। तो मैंने सर्फ उनको दिया तो चली गई थी वो मेरे सर्फ लेके। जल्दी में थी बहुत ही। अरे भैया जल्दी दे दो, बच्चे घर पे अकेले हैं। चलो ठीक है। कितना समय लगा होगा इस बीच? 2 मिनट घर से। हाँ, आना जाना और 2 मिनट का लगा। रेखा ने पड़ोसियों से पूछा, घर के अगल बगल तलाश की। थक हार कर नक्श और नीशु के पापा रविंद्र को फोन किया। किडनैपिंग की आशंका से पुलिस कंट्रोल रूम को भी खबर दे दी। थोड़ी ही देर में नक्श और नीशु के पापा दफ्तर से भागे भागे घर आए। रविंद्र ने आते ही पूरा घर खंगाला। तभी नजर बाथरूम में रखे वॉशिंग मशीन की ओर गई। जब पति घर पे आए उन्होंने भी पूरे घर में सर्च करना शुरू किया। रविंदर ने जब दोबारा से वो बाथरूम में गए और उन्होंने देखा कि बाथरूम में जो वॉशिंग मशीन थी उसमें दोनों बच्चे उल्टे गिरे हुए थे, जिसके बाद आनन फानन में उन बच्चों को पानी में से निकाला और आधे घंटे तक वो बच्चे लगभग वो पानी में डूबे रहे थे, जिसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। नक्श और नीशु के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोनों जुड़वा भाई मशीन में मौजूद पानी में डूबे हुए थे।
सिर नीचे था और पैर ऊपर। मशीन के अंदर इस कदर फंसे थे कि बाहर निकल पाना नामुमकिन था। वो चिल्लाए जब मैं नीचे वाली सीढ़ी पे था। जब तक मैं ऊपर पहुंचा तो बच्चों को लेके आ रहे थे उसके फादर। तो एकदम फिर जब तक मैं पहुंच गया, मैंने फिर उसको 8-10 कदम मतलब वो एक कमरा पार कर चुके थे। उसको उठाया, फिर उसका पानी वानी था पेट में, वो सब निकाला हमने। बच्चे को पहुंच के फिर हम हॉस्पिटल ले गए। ये बताइए कि बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे? नंगे थे बिल्कुल। बदहवास मम्मी पापा ने नक्श और नीशू का पेट दबाकर पानी निकाला। बच्चों को जिंदगी की उम्मीद के साथ भागे भागे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नक्श और नीशू हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर चले गए। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। तस्वीरों में मां घर से बाहर जाते हुए और ठीक 6 मिनट बाद वापस लौटते हुए दिखी। एक चीज समझ नहीं आई कि बच्चे वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे चले? सर बच्चे, अब हमें भी यही चीज है कि अब यही चीज हम भी सोच रहे हैं। कपड़ों का जो ढेर रखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ, ये वही बता रहे हैं, कपड़ों का जो ढेर था उसी के ऊपर चढ़ करके वो बच्चे आपस में, क्योंकि 3 साल के बच्चे थे, ये तो नहीं कि बिल्कुल पैर के चलते थे, वो खेल कूद में थोड़े से बच्चे शरारती भी थे, वो देख करके उसको सर के बल चले गए होंगे उसमें। दोपहर का वक्त था। थोड़ी ही देर में घर के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे आखिर वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे गिर गए। मनोज गुप्ता और विमल कौशिक के साथ आशीष सारस्वत, इंडिया टीवी, दिल्ली। वॉशिंग मशीन से यह हादसा कैसे हुआ, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही कहीं भी भारी पड़ सकती है। हम आपको ऐसे ही कुछ और हादसे की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले डेमो के जरिए समझिए आखिर दिल्ली के नक्श और नीशू के साथ क्या हुआ था। महज 3 साल की उम्र, लंबाई इतनी भी नहीं कि खुद से वॉशिंग मशीन तक पहुंच पाए। फिर भी नक्श और नीशू मौत के मुंह में कैसे समा गए, ये समझने के लिए जरा ये तस्वीरें देखिए। घर के बाथरूम में एक ऐसी ही वॉशिंग मशीन रखी थी। नीचे कपड़ों का ऐसा ही ढेर जमा था। बच्चे कपड़े पर चढ़कर वॉशिंग मशीन तक पहुंच गए। अंदर झांकने के चक्कर में सामने की ओर झुके और सिर के बल गिर गए। 3 साल के नन्हे मासूम, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे इस पे वॉशिंग मशीन में तब तक नहीं चढ़ सकते थे जब तक उनको कोई सहारा नहीं मिलता। उनको तो पता नहीं था कि कैसे वॉशिंग मशीन के क्या करना है, वो झांक रहे थे। इन गट्ठर के सहारे वो वॉशिंग मशीन पे यहाँ पर चढ़े। एक के बाद एक दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे थे। यहाँ पर एक बच्चा पहले चढ़ा, वो झांकने की कोशिश कर रहा होगा, वो अंदर गिर गया। दूसरा बच्चा भी उसके पीछे पीछे, दोनों ट्विंस हैं, दोनों भाई थे, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों इसी में गिर गए और इसी के सहारे वो चढ़े थे। और इसमें जो है पानी इसमें भरा हुआ था। यहां पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन वो लगी हुई थी और इसी के अंदर वो दोनों गिर गए। सबके मन में सवाल उठा, एक बच्चे के साथ हादसा हुआ, आखिर दूसरा कैसे गिर गया? घर वालों का दावा है कि जुड़वा होने की वजह से दोनों बच्चों की आदतें एक जैसी थी, साथ साथ खेलते थे और एक दूसरे की नकल भी करते थे। हो सकता है एक को देखकर दूसरे ने भी ठीक उसी तरह से मशीन में घुसने की कोशिश की होगी और दोनों हादसे के शिकार हो गए। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की माने तो ये दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा चंचल थे, नटखट थे। यहाँ तक कि पड़ोसियों को कहना ये है कि दोनों भाई एक दूसरे की नकल करते थे। अगर एक भाई कोई टॉफ़ी लेता था तो दूसरा भाई भी सेम टॉफ़ी लेता था। एक ताली बजाता था तो दूसरा भी ताली बजाता था। शायद यही कारण था कि लास्ट टाइम पे एक भाई ने वॉशिंग मशीन में छलांग मारी तो दूसरे भाई ने भी उसकी नकल करते हुए वॉशिंग मशीन में छलांग मार दी। चंचल थे, बहुत ही मेरे पास आते थे सामान लेने के लिए बच्चे, तो सही थे, अच्छे खेलते रहते थे यहाँ। क्या ऐसा कभी होता था कि एक बच्चे ने जो टॉफ़ी ली वही आपसे दूसरा भी वही वाला सेम टॉफ़ी लेता था? हाँ, ऐसे ही होता था सर। क्या होता था, थोड़ा बताएंगे? कुछ भी लेते थे वो दोनों सेम ही लेते थे, जो एक को चाहिए वही दूसरे को चाहिएगा। दोनों सेम चीज़ लेते, दोनों कॉपी थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वॉशिंग मशीन में बच्चों के साथ कोई हादसा हुआ।